वुमेन्स रिजर्वेशन बिल सदन से फेल हो गया और इसमें दोनों पक्ष अपना अपना, सत्ता और विपक्ष दोनों बातें रख रहे हैं, लेकिन इन दोनों से एक अलग बात है जो अभी तक किसी ने नहीं बताया। सत्ताधारी का कहना यह है कि हम 33% आरक्षण दे रहे हैं तो इससे महिलाओं का भागीदारी बढ़ेगा, महिलाएं सदन में खड़ा होकर अपनी बात रखेगी और देश मजबूत होगा। भागीदारी मजबूत होगा महिलाओं का तो देश मजबूत होगा, किचन से निकलकर आएगी, अपनी बात रखेगी। और सत्ताधारी का कहना है कि डीलिमिटेशन की जरूरत नहीं है और अभी लागू कीजिए। लेकिन मेन मुद्दा क्या है इसको समझिए। एक सांसद मतलब 543 सांसद है और सत्ताधारी का कहना है कि हम इसको बढ़ाकर 830 कर दें, 50 कर देंगे, 850 कर देंगे। 543 है। एक सांसद जिसको आप चुन कर भेजते हैं, और इस बात को अच्छी तरह से पहले समझना होगा, एक सांसद जिसे आप चुनकर भेजते हैं उनको जो काम करने के लिए फंड दिया जाता है वो तो अलग है, जो फंड दिया जाता है वो अलग है जिसे वो क्षेत्र में काम करवाते हैं। लेकिन सांसदों को पर्सनल बोल रहे हैं, अपना उनका निजी सैलरी, हवाई यात्रा, ट्रेन यात्रा, मेडिकल सुविधा, आवास और क्षेत्र में भ्रमण के लिए 70,000 महीने का, मतलब साल का लगभग 65 से 70 लाख रुपए तक दिया जाता है एक सांसद को। अब जब 850 सांसद 543 से बढ़कर आएंगे तो लगभग 200-250 करोड़ अतिरिक्त बोझ देश के खजाने पे पड़ेगा। अब जितने सांसद हैं क्या देश पे ये कम बोझ हैं? काम तो कुछ करना नहीं है, अपनी राजनीति चमकाना है, अपना परिवार बढ़ाना है, काम तो कुछ करना नहीं है। कई सांसद तो ऐसे हैं भैया जो अपना फंड खर्च नहीं कर पाते हैं, वो वापस हो जाता है। और आप और बढ़ाएंगे, हो सकता है आप बढ़ाएंगे तो काम हो सकता है। मतलब इसका ये फायदा जो विपक्ष के लोगों का कहना है कि आप डिलिमिटेशन करेंगे तो क्षेत्र कट जाएगा और आप ऐसा बनाएंगे इसको काट के कि जहां से विपक्ष जीतता है उसको आप काट के ऐसा बना देंगे कि विपक्ष की जीत ना हो। तो ऐसा तो कुछ समझ में नहीं आता है कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि आप पहले कैसे तय कर लेते हैं कि यहां से आप जीत रहे तो आप ही जीतते रहेंगे। ये सब तो बकवास है। लेकिन अब ये भी बकवास है कि अभी लागू कीजिए। भाई कोई भी काम करने के लिए थोड़ा वक्त लगता है। इसके बाद सत्ताधारी का कहना है कि हम 33% आरक्षण दे रहे हैं, लेकिन सबका मेन पॉइंट्स ये है कि अगर आपको आरक्षण देना ही है तो 543 सीट है, 543 सीट में लगभग 160, 65, 70 सीट 33% के हिसाब से बनता है। तो आप महिलाओं को क्यों नहीं दे देते अपने पार्टी में? सभी दल महिलाओं को सीट 170 सीट दे दे। 543 सीट पे अगर ये चुनाव लड़ते हैं तो 170 सीटों पे महिलाओं को खड़ा कर दीजिए। इसके लिए कानून बनाने की जरूरत क्या है? आप अपने पार्टी में ये नियम लागू कर दीजिए, कानून बन गया। बाकी ये बकवास करने की क्या जरूरत है? हम तो यही कहेंगे, ये राजनीति दोनों तरफ से हो रहा है। पहले हम इसका सपोर्ट में थे, लेकिन जब हमने ये देखा भाई ये तो देश के ऊपर अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा, तो पहले से जो बोझ बने हुए हैं वो क्या कम है और बोझ